कि इस जिहादी इस मदरसे छाप के पीछे कौन सा ऐसा मौलाना अपनी ताकत लगा रहा है जो राम मंदिर के अंदर घुस गया। अरे भाई, इन्हें जहां भी मौका मिले जिहाद करने का, जहां भी मौका मिले इन्हें बम फाड़ने का, और बम फाड़ते नहीं है, खुद भी फट जाते हैं। मान लिया जाए कि मुसलमानों के बाप और भगवान जो है श्री राम ही है, बिल्कुल, इसीलिए तो गया ना। नहीं, ये मकसद नहीं भाई। उसके दाढ़ी, एक बार को दाढ़ी ना होती तो ही मैं मान सकता था कोई लिब्रांडो होगा, लेकिन नमाज पढ़ रहा साला। ये दिखा रहे हैं कि हम इतने हैं, तब हम ये कर सकते हैं। थोड़ी तादाद तो बढ़ने दो। अभी तो सुबह को अजान से आंख खुलती है आपकी, फिर धमाकों से आंख खुला करेगी। ऊपर से आई हुई किताबें हैं, उसमें अल्लाह के बंदों ने जो है वो बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी है, 72 हुर का कॉन्सेप्ट समझाया है, हिंदू को काफिर समझाया है। अच्छा, एक चीज़ और, अल्लाह की क्या लैंग्वेज होगी, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से पीछे से। अगर एक साइंटिस्ट हमारा मंगल ग्रह पे जाए, हिंदू तो बेचारा अपनी मूर्ति बगल में दबा के ले जाएगा, वहाँ भी राम नाम जप के आ जाएगा, लेकिन मंगल पे नमाज कैसे पढ़ोगे, तो किबला ही नहीं है, अल्लाह तो मर गया वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राम मंदिर के अंदर मुसलमान जाने लगे हैं। राम मंदिर से इतनी क्या मोहब्बत हो गई, या फिर राम मंदिर में कोई साजिश रचने गया था। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर से आया व्यक्ति राम मंदिर के अंदर घुसकर नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद दिन दहाड़े वो निकल जाता है। अब कुछ मौलवी मौलाना कहते हैं कि भाई अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, तो क्या राम मंदिर के अंदर जो है उनके अल्लाह बैठे थे, या फिर किसी न किसी साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इमरोज आलम है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इमरोज भाई, आप भी मुसलमान और राम मंदिर में जो गया वो भी मुसलमान, मकसद क्या होगा? देखिए, मैं पहले तो यार मैं था मुसलमान, अभी रहा हूँ नहीं। ईमान चला गया मेरा, ईमान चला गया, पूरी तरह से चला गया। ना ईमान बचा ना धर्म बचा। ना धर्म तो ये है नहीं, ये को मानने वाले लोग जो है राम मंदिर के अंदर चले गए। देखिए क्या, दरअसल आपको बताऊं, इनका पहले से कहते हैं ना, कई बार बच्चों तक की बाइट आ चुकी, छोटे छोटे, कि आने दो हमारी हुकूमत, हम तो मंदिर को उड़ा देंगे। ये इनके लाइफ, ये हिंदुओं ने के पहली बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, हिंदुओं ने कोई दोबारा से अपनी जगह ली है मंदिर की, लड़के झगड़ के किसी भी तरह से। तो ये बात, और ली भी कैसे है, कोर्ट से लड़के ली यार। जितनी तादाद में हिंदू है, अगर इतने तादाद में मुसलमान होते तो कोर्ट तक मुद्दा जाता ही है। अपने आप ही त्याग पाचा कर देते, सब कुछ अपने आप ही कर देते। ये वो लोग हैं, जैसे मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँगा, लाहौर में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी हिंदुओं को कि तुम यहाँ पर एक मंदिर बना सकते हो, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया। ये लोग हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये नमाज जो, मतलब ये तो गांधी वाली हरकत कर दी। गांधी ने भी वाल्मीकि मंदिर में जाके कुरान पढ़ा था भाई। एक महिला ने विरोध किया और महिला के बहुत सारे उसके पक्ष में आए महिला की तरफ से, तो गांधी ने जाके रिपोर्ट कर दी और सबको पुलिस डंडे मारते हुए लेके गई। देश आज़ाद हो गया था, उसके बावजूद भी वो लोग जेल में सड़ते रहे थे। अभी फरवरी को डेट है। क्या राम मंदिर से जो है मुसलमानों को प्रॉब्लम है? अरे भैया, मैं तो कहूँगा सीधा, अगर कोई जाना चाहता है, जैसे हमारे मोहम्मद फैज़ खान साहब हैं, जैसे ये है कई सारे, नाज़िर खान, राम मंदिर के अंदर मुसलमानों का, सुनिए ना, आप जाना चाहते हैं तो भाई घंटा बजाइए, तिलक लगाइए, आरती उतारिए, जैसे हिंदू प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना कीजिए। आप नमाज पढ़ेंगे, हाँ, उठक बैठक करेंगे, पर नीचे करेंगे, ये तो बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उन लोगों को। अल्लाह का पावर कम हो गया क्या? नहीं, अल्लाह का पावर कम हो गया। देखो, मुझे तो एक चीज़ लगती है, वो नमाज पढ़ने नहीं गए थे, वो देखो, मेरी अपनी बात है ये, बाकी जांच का विषय जो है जांच एजेंसियां जांच करेंगी। वो देखने गए थे अंदर को टालने के लिए, कहाँ बम फिट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। मेन उनका मुद्दा, मकसद ये था। और ऊपर से आपने बताया कश्मीरी, तो भाई कश्मीर तो है आतंकवाद की जड़, कश्मीर में तो है सारा का सारा जहर। नहीं तो मतलब ये भी तो बताइए ना कि इस जिहादी इस मदरसे छाप के पीछे कौन सा ऐसा मौलाना अपनी ताकत लगा रहा है जो राम मंदिर के अंदर घुस गया। अरे भाई, इन्हें जहां भी मौका मिले जिहाद करने का, जहां भी मौका मिले इन्हें बम फाड़ने का, और बम फाड़ते नहीं है, खुद भी फट जाते हैं। कैसे लड़ोगे इनसे? आप किससे लड़ते हैं ना, तो आप मैदान में जीतने के लिए आते हैं, लेकिन इनके दोनों भाई दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ,
मर गए तो शहीद कहलाएंगे, और शहीद का दर्जा यह है कि एक खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा, यानी 72 हूरों के पास भेज देगा। हाँ, और अगर मार दिया हमने तो गाजी कहलाएंगे, गाजी की उपाधि मिलेगी, काफिरों को मारने वाला। तो दोनों हाथों में लड्डू इनके, तो इनसे ऐसे नहीं जीता जा सकता भाई, हमें अपने संविधान को बदलना होगा। लेकिन आप जिस मजहब से आए थे, उस मजहब के कौम वाले, उस कौम के लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो तो पागल है, वो मेंटल असाइलम जाना चाहिए। अच्छा, मेंटल है वो? हाँ, अरे भाई ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, दरअसल इनसे पूछो संविधान पहले या कुरान, तो हमेशा इनका आगे होगा कुरान। लेकिन जहां ये फंसते हैं वहां चिल्लाते हैं संविधान संविधान संविधान। तो हमें अपने संविधान को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इस लेवल पे उतरा हूं कि नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहिए गौ माता का, वो राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, हमें केवल सेकुलरिज्म खत्म करना है। जिस दिन ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया ना, जिस दिन देश सेकुलर नहीं रहा, लिबरांडो नहीं रहा, उस दिन अपने आप ही हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा देश। उस दिन गौ माता को भारत माता का दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय माता का। सारे काम रुके हुए बिगड़े हुए सब अपने आप हो जाएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि मुसलमानों के बाप और भगवान जो है श्री राम ही है? बिल्कुल, इसीलिए तो गया ना। नहीं, ये मकसद नहीं भाई। उसके दाढ़ी, एक बार को दाढ़ी ना होती तो ही मैं मान सकता था कोई लिबरांडो होगा, लेकिन नमाज पढ़ रहा है साला। ये क्या, ये दिखा रहे हैं कि हम इतने हैं तब हम ये कर सकते हैं। थोड़ी तादाद तो बढ़ने दो। अभी तो सुबह को अजान से आंख खुलती है आपकी, फिर धमाकों से आंख खुला करेगी, याद रखना बहुत जल्दी। तादाद बढ़ गई तो होगा। ये तादाद बढ़ गई तो देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कितने 14% के आसपास थे, नॉन मुस्लिम में सभी आ गए। हाँ, तो कितने पूरे 2% नहीं बचे, 1-1.5% बचा, 1%। वहाँ से लगभग 27-28% बांग्लादेश में, पूरे 7% नहीं बचे। और वो हिंदू बटे हुए नहीं हैं, लेकिन वो घट गए हैं। एक है ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे ही, घटोगे तो भी कटोगे, इसलिए घटना नहीं है भाई। ये जहाँ बताइए, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? कभी जो है कश्मीर के अंदर बम फाड़ते हैं, कभी दिल्ली में बम फाड़ते हैं, कभी जो है धार्मिक स्थलों पर घुस जाते हैं, अब राम मंदिर के अंदर घुस गए। देखिए, एक बात जो आपने फाड़ने की कही ना, अब तक ये उम्मीद थी पूरी दुनिया को, हमारे दुनिया की खैर ना करके अपने देश की बात करूं, देश को इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, इनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो शायद इनमें कुछ सुधार आएगा। लेकिन अब पता क्या चलता है कि एक डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर फट रहा है, डॉक्टर की डिग्री आईएएस की डिग्री से कम नहीं होती, एमबीबीएस की डिग्री बहुत मेहनत से मिलती है। मैंने देखा उनको पढ़ते हुए, रात रात में मेहनत करते हुए, एमबीबीएस करने वालों को। जब ऐसे डॉक्टर फटेंगे, जब हमारे मोदी अंकल ने कहा था ना कि मैं मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप, एक में कुरान देना चाहता हूँ, तभी मैंने कहा था मोदी अंकल, अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में होता है कुरान, दूसरे में होता है पत्थर, और पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में होता है कुरान, दूसरे में होती है मिसाइल। तो देखने को मिल गया है नज़ारा, देखने को मिल गया। मुसलमान मानता किसको है? अल्लाह को मानता है, भगवान को मानता है? नहीं, वो तो भाई सीधी सी बात है, अल्लाह को मानता है। और अल्लाह जो है ना, उससे आप ईश्वर नहीं कह सकते। अगर आप अल्लाह के, अल्लाह का ट्रांसलेशन ईश्वर को, अरे ईश्वर सबका है, वो सबकी सिर्फ कर्मों की बात करता है, लेकिन अल्लाह का, और अल्लाह मिलते कहाँ हैं? नहीं, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा शायद इन्हें। मरने के बाद कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, कहीं ना कहीं तो इबादत होती नहीं, 7वें आसमान पे बैठा है वो तो, 7वें आसमान में बैठा। इनकी अच्छी इबादत क्या, अल्लाह को इन्होंने बकरी बना रखा है, पूछो कैसे, गले में जंजीर डाल रखी। वो है जो है ना काबा, किबला, उसकी तरफ नमाज नहीं करोगे तो, मुंह नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। यानी काबा एक खूंटा है, अल्लाह को उसमें बांध रखा है, इन्होंने जकड़ रखा है। अच्छा, हाँ, तो अल्लाह बकरी हो गया। अब मेरी नज़र में तो यार बकरी को बांध देते हैं, जैसे कहीं निकल ना जाए रात बिरात में। हाँ, तो राम मंदिर में क्या बकरी ढूंढने गया था? लेकिन उसका मुंह तो किबले की तरफ ही होगा ना। अच्छा, किबले की मजे की बात है क्या, धरती गोल है। अब इनसे मैंने पूछा भाई किबले की तरफ को सजदा करेंगे, मैंने तुम्हारा सजदा इधर चलेगा, सू इधर चला गया, इधर को सू इधर निकल गया, इधर क्यों निकल गया। तो मैंने पूछा मुस्लिम में किबला की तरफ कैसे मुँह करोगे? बोले कैसे करेंगे? मैंने जब किबला यहाँ है ना, तो तुम उल्टे टंग के नमाज पढ़ा करो, तब तुम किबले की तरफ मुँह कर सकोगे। और दूसरी बात ये मैंने इसलिए कहा किबले से अल्लाह को बांध रखा, अगर एक साइंटिस्ट हमारा मंगल ग्रह पे जाए, हिंदू तो बेचारा अपनी मूर्ति बगल में दबा के ले जाएगा, वहाँ भी राम नाम जप के आ जाएगा, लेकिन मंगल पे नमाज कैसे पढ़ोगे? तो किबला ही नहीं है, अल्लाह तो पे कहाँ? हाँ, किबले पे, उस पे मंगल पे, जब काबा नहीं है, चांद पे काबा नहीं है, मंगल पे काबा नहीं है, प्लूटो पे काबा नहीं है, तो कहाँ से पढ़ोगे भैया नमाज? हैं?
इसलिए कहता हूँ कि एक दिशा जो इन्होंने बांध रखा ना अल्लाह को। कहते हैं अल्लाह दिखता ही नहीं, तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह तो मरेगा कैसे भाई? भाई अब अल्लाह तो 1400 साल पहले ही मर चुका था। दरअसल कुरान क्या है, अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, गंगाधारी शक्तिमान है, ये बहुत बाद में पता चला। और पता चल रहा ना ईरान वालों को भी, देखिए क्या हाल है। अरे तो वो तो ऊपर से आई हुई किताबें हैं, उसमें अल्लाह के बंदों ने जो है वो बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी है, 72 हुर का कॉन्सेप्ट समझाया है, हिंदू को काफिर समझाया है। अच्छा, एक चीज़ और, अल्लाह की क्या ये लैंग्वेज होगी, औरतें तुम्हारी खेती है आगे से या पीछे से, अननेचुरल को कहेगा अल्लाह? अल्लाह ऐसी बात करेगा क्या है? एक बात बताओ, आपके मजहब में जो है हलाला बहुत हो, एक मिनट, जो आपका मजहब था उसमें, हाँ था, उसमें जो है हलाला में बहुत मजा आता था, तो आपने चेंज क्यों कर दिया? नहीं, पिछली बार जब गया बिजनौर, पिछली बार काफ़ी टाइम हो गया, एक मुझसे बोला दाढ़ी पे हाथ फेरते हो, और आओ इमरोज़ भाई बच्चे कितने हैं बताओ माशाल्लाह। मैंने भाई शादी ना की। क्या गज़ब कर रहे हो भैया, बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी? मैंने बख्शिश कराना चाहते हो? बोले हाँ तुम्हारे ईमान वाले भाई हो। मैंने तो यार मुझसे एक हलाला ही करा दो, बख्शिश अपने आप हो जाएगी। हाँ, तो वो अंदर ही अंदर हंस रहा था, जाने रो रहा था, वो चुपचाप से पतली गली से निकल गया। फिर हलाले कर डाले आपने? नहीं भाई, मैंने हलाला नहीं किया, और किया भी होता तो मुझे अफसोस होता कि किसी खातून की, आपके मुस्लिम होने पे लानत था फिर तो। नहीं, मुझे अफसोस होता अब आकर कि मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आपको हलाला का मीनिंग भी समझा दूं, हलाला वो हलाला नहीं है कि अब शादी हुई, निकाह हुआ, दिन में रात गुजारी और हो गया हलाला। अच्छा। ना, ये हलाला नहीं है।